मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के मेरे जाबाज सिपाही, राष्ट्र के भावी कर्णधारों शिक्षक मित्रों, IFMIS पोर्टल में आपकी प्रोफाइल अपडेशन से संबंधित समस्त मॉड्यूल्स में किस तरीके से आपको काम करना है और भविष्य की चिंता से मुक्त होना है, इस संबंध में आज का ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। तो शिक्षक मित्रों, सबसे जो पहला काम आपको करना है वो ये कि आपको अपने दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखना है। IFMIS पोर्टल में जो विभिन्न मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स में आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी और किस फॉर्मेट में उसकी आवश्यकता पड़ेगी और उसकी साइज क्या होगी, पहले इस चीज़ को शीघ्रता से आप समझ लीजिए। और मैं चाहूँगा कि बल्कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप पहले से पूरी तैयारी, मतलब प्रोफाइल अपडेशन के IFMIS ने प्रोफाइल अपडेशन के पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पेन ड्राइव में या कंप्यूटर में रख लीजिए। इसके बाद शुरू करिए मित्रों, यकीन रखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहला काम ये, जो अपना पहला जो मॉड्यूल है प्रोफाइल अपडेशन के लिए, उसमें ये सामने लिखा हुआ है फोटो, सिग्नेचर, फर्स्ट पेज ऑफ सर्विस बुक, और ये 5 रिकॉर्ड आपको स्कैन करके रखने हैं। किस फॉर्मेट में किस साइज में लिखा हुआ है नोट कर लीजिए। नंबर 2, एड्रेस डिटेल के लिए और आपके पता के सबूत के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं, इनमें से वो सब सामने लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्कैन करके विधिवत जो इसकी मर्यादित साइज है उस पर रख लीजिए, मर्यादित साइज और उसका मर्यादित फॉर्मेट। फैमिली डिटेल्स के लिए क्या क्या चाहिए आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए और नोट कर लीजिए। नॉमिनी डिटेल्स के लिए क्या क्या आपको चाहिए और किस फॉर्मेट में कितना, वो सब ये सामने आपको दिख रहा है, इसको भी नोट कर लीजिए। क्वालिफिकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप नोट कर लीजिए। और मिसलेनियस डिटेल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अभी तक के सब मॉड्यूल्स हैं, इसको भी आप नोट करके रख लीजिए। आइए मित्रों, अब बिना किसी देरी के हम इसका ऑनलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन सारे मॉड्यूल्स का, ये वीडियो लंबा होगा तो आप परेशान मत होइएगा। एक एक चीज़ बहुत शीघ्रता से हम आपसे शेयर करने का प्रयास करेंगे कि सारे मॉड्यूल्स में आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल का अपडेशन करके भविष्य की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए ऑनलाइन शुरू करते हैं, लॉगिन करके IFMIS पोर्टल पर। इसके लिए मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँगा। तो मित्रों, सफलतापूर्वक लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार की विंडो आपको दिखेगी। यहाँ पर आपको यहाँ क्लिक करना है और ये पहला आपका जो ई प्रोफाइल का मॉड्यूल है, चेंज एम्प्लॉई प्रोफाइल, मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। हाँ, इसके पहले मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा कि चेंज एम्प्लॉई प्रोफाइल अपडेशन के संबंध में इस चैनल में IFMIS सीरीज पार्ट 1 के नाम से वीडियो अपलोड है, कृपया उसको देखना ना भूलें। उसमें विस्तृत तरीके से इसको समझाया गया है। शॉर्ट में मैं उसको रिपीट करने के लिए आपको आगे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप चेंज एम्प्लॉई प्रोफाइल डिटेल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपको इंटरफेस सामने दिखाई देगा। ये चूंकि प्रोफाइल पूरी अपडेट है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फोटो भी दिख रही है संबंधी, जबकि यहाँ साइन भी दिख रहा है और ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। अगर इसमें आपको कोई भी करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स पर क्लिक करिए और जो भी करेक्शन करना हो आप यहाँ पर करेक्शन करके और इसको दोबारा सेंड कर सकते हैं अप्रूवल के लिए अपने DDO को। ये फोटो और सिग्नेचर दिखने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी DDO ने अप्रूव कर दी है। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी आपको कहीं भी दिख रही है तो आप इसको आप अमेंडमेंट करके, सुधार करके और इसको आप भेज सकते हैं। हाँ, जैसा मैंने अभी इसके पहले बताया कि अगर आपने फर्स्ट पेज ऑफ सर्विस बुक रिकॉर्ड का नहीं अपलोड किया, कास्ट या मैरिज सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया, तो कृपया प्रोफाइल को अपडेट कर लें। उसके लिए बहुत सिंपल तरीका, मान लीजिए कुछ भी आपको अपलोड करना है, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए
और यहाँ पर ब्राउज करके आप जाइए, जहाँ भी आपका वो रिकॉर्ड रखा हुआ है उसको चूज करिए और अपना यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। फिर ऐड पर क्लिक करिए यहाँ पर और इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करिए, रिक्वेस्ट वहाँ पर पहुँच जाएगी। ये प्रोफाइल चूंकि अपडेट है इसलिए आपको यहाँ पर सिग्नेचर और फोटो आपको दिख रही है, ये पूरा सब भरा हुआ आपको दिख रहा है। अगर आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो ये भरा हुआ नहीं दिखेगा, कोई समस्या शायद आपको नहीं होगी। आइए पहुंचते हैं दूसरे मॉड्यूल पर। तो सेकेंड मॉड्यूल पर आपको जाने के लिए फिर से HRMIS के पास ले जाना पड़ेगा माउस को। माउस का जो पॉइंटर है वो हाइपरलिंक फॉर्म में तब्दील होकर के पंजा के रूप में आपको दिखेगा। फिर यहाँ पहुंचिए। दूसरा जो मॉड्यूल है इसमें आपको एड्रेस डिटेल के बारे में सारी चीजें बतानी हैं। एड्रेस डिटेल पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ सामने। मैं फिर निवेदन करूंगा कि आपको एड्रेस डिटेल से संबंधित जो किस तरीके से समस्त प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, इसके लिए चैनल में IFMIS सीरीज पार्ट 2 का वीडियो अपलोड है, उसको देखें और ध्यान से पूरा अपडेट करें। ये चूंकि ये पूरा अपडेट है इसलिए यहाँ पर आपको ये सारा एड्रेस पता ये सब आपको दिख रहा है। और हाँ, यहाँ पर जैसा मैंने भी बताया था कौन कौन से आपके एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। और साथ में अगर आपका कोई भी, जैसे आपका होम टाउन, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट एड्रेस और ये करेंट एड्रेस चेंज कर सकते हैं और इनके सबूत में ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। अगर आप दोबारा, जैसे ये प्रोफाइल अपडेट है तो यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप दोबारा करना चाहेंगे तो फिर से आप इसको अपलोड करके और फिर से आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर से रिक्वेस्ट पहुंच जाएगा और सारी चीज़ें आपके DDO अपडेट कर देंगे। हाँ, यहाँ पर आपको अपना होम टाउन, परमानेंट और करेंट, ये तीनों एड्रेस आपको भरने हैं और उसके प्रमाण में ये सब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं 50 KB तक। और ये आपको काम देगा कहाँ, जब आप फैमिली डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल अपडेट करेंगे तब आप ये एड्रेस ऑटोमेटिक वहाँ पर कॉपी होकर के पहुँच जाएगा, वहाँ पर भी आप संशोधन कर सकते हैं। ये दूसरा मॉड्यूल हुआ मित्रों। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल हम पहुँचते हैं, फैमिली डिटेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में आप अपने समस्त फैमिली मेंबर्स, अपने माता पिता, पत्नी, पुत्र पुत्री, अविवाहित पुत्री आदि सभी का आप भर सकते हैं। इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप फ्रेश नया भरना चाहते हैं तो यहाँ नाम, मिडिल नेम और ये यहाँ पर रिलेशन, यहाँ डेट ऑफ बर्थ और यहाँ स्टेटस, ऑटोमेटिक ये एज यहाँ पर आ जाएगी। उनका मार्टियल स्टेटस क्या है, विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विडो हैं, डिवोर्स हैं, क्या हुआ है, यहाँ डिपेंडेंट है, आप पर निर्भर हैं कि नहीं, ये सब भर दीजिए। और हाँ मित्रों, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर आप अपने उन फैमिली मेंबर्स का जिन्हें आप फैमिली पेंशन, ग्रेजुइटी, NPS, GIS, GPF में नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उन फैमिली मेंबर्स का बैंक डिटेल फिलअप करना ना भूलें। यहाँ पर जो स्टार दिख रहा है रेड कलर में, ये इसका मतलब है दिस इज मैंडेटरी फील्ड, यानी ये आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ये सेव नहीं होगा। तो उनका बैंक डिटेल यहाँ पर भर दीजिए और इसके बाद में यहाँ पर अगर फिजिकली दिव्यांग और ये सब है, ये सब भर दीजिए। और इसके बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय परमानेंट एड्रेस या एम्प्लॉय करेंट एड्रेस जो भी है वो आप, मतलब जिस मेंबर को आप यहाँ फिलअप कर रहे हैं, अगर उस मेंबर का एड्रेस वही है तो आप यहाँ जब करेंट में या परमानेंट में आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो एड्रेस भरा हुआ था, आपका पहले आपने जो भरा है प्रोफाइल एड्रेस डिटेल में, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये आप कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, डेथ का मतलब अगर आपके माता पिता हैं
ध्यान रखिएगा, माता पिता की जानकारी भी यहाँ पर फिट करना है। अगर वो जीवित है तो अलाइव, अगर बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बर्थ नहीं है तो आप मार्कशीट 10वीं जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो कर सकते हैं, और अगर इस दुनिया में नहीं है तो डेथ सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं लिख करके, और यहाँ ऐड करिए, फिर दोबारा ऐड करिए, दोबारा ऐड करिए, तब यहाँ अपलोड होगा। हाँ, यहाँ पर अगर आपका फैमिली डिटेल्स अपडेट है तो अप्रूव्ड में जा करके आप चेक कर सकते हैं, पेंडिंग जाकर चेक कर सकते हैं। पेंडिंग में कुछ नहीं है, मतलब ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ इसकी सारी रिक्वेस्ट अप्रूव है, और अप्रूव रिक्वेस्ट ये आपके सामने दिख रही है। यहाँ पर जिसको नॉमिनी बनाया गया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख रहा है कि ये दिस फैमिली मेंबर हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज नॉमिनेटेड, मतलब नॉमिनी बना दिया गया है इनको समस्त शर्तों के भुगतान के लिए। और हाँ, अगर आप इसके बाद भी अगर आप ये जो अप्रूव्ड रिक्वेस्ट है जो आपने कर दिया है, इनको अगर आपको अमेंडमेंट करना है, कुछ भी संशोधन करना, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पर एडिट कर रहे हैं, ये यहाँ पर क्लिक करिए, उसका सब ऑटोमेटिक आ जाए। कुछ अगर कहीं भी कुछ आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट में या कहीं भी, तो आप उसको संशोधन करके पहले अपडेट करिए, फिर इसके बाद सबमिट करिए, वो रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। और अगर आपका जो फैमिली मेंबर्स में अप्रूव रिक्वेस्ट में, मतलब कहीं भी आप क्लिक करिए, किसी फैमिली मेंबर में जहां भी आपको दिक्कत समझ में आए, एक बार एडिट में क्लिक करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि मतलब कहाँ कुछ गड़बड़ी है। अगर है तो उसको आप फिलअप करके जैसा भी है अपडेट करिए और फिर सबमिट करिए। इस तरीके से आप अप्रूव करने के लिए डीडीओ के पास भेज सकते हैं। अगर पेंडिंग है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आपको दिखेगी। अगले मॉड्यूल पर आते हैं मित्रों, नॉमिनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, और ये नॉमिनी डिटेल्स तब होगा अपडेट जब आप फैमिली मेंबर्स का जो डिटेल आपने भरा है उसे आपके डीडीओ ने अप्रूव कर दिया है आपके रिक्वेस्ट को, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, नॉमिनी डिटेल में भी बहुत समस्या आ रही है लोगों को। तो नॉमिनी डिटेल को कैसे भरना है, क्या सावधानी बरतनी है, इसके लिए आप इस चैनल में अपलोड IFMIS सीरीज का पार्ट 8वां पार्ट का वीडियो देखिए। और फैमिली डिटेल्स में जो अभी मैंने चर्चा किया उसमें कोई अगर क्वेरी आपको दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप फैमिली डिटेल से संबंधित इस चैनल में अपलोड वीडियो का IFMIS सीरीज पार्ट 4 और पार्ट 6 का वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मित्रों, यहाँ पर जो अपने रेगुलर कर्मचारी हैं, ये नॉमिनी डिटेल्स में आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे। अपने जो रेगुलर कर्मचारी हैं वो फैमिली पेंशन, FBF जो पुराने ज़माने में था, GPF, ग्रेजुटी, GIS, इन सभी का अलग अलग आपको नॉमिनी भरना पड़ेगा। भले ही एक आदमी को करना है, आपको सबका प्रत्येक बार इसको यहाँ पर भरना पड़ेगा। और जो अपने शिक्षक मित्र जिनका NPS कट रहा है वो NPS में क्लिक करके, और NPS से संबंधित NPS के लिए वो किसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो इसमें फिलअप कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं फैमिली पेंशन की बात करूं, तो जैसे ही आप फैमिली पेंशन पर क्लिक करेंगे, यदि कोई नॉमिनी आपने पहले से कर दिया है तो वो दिखेगा, नहीं किया है तो वो दिखेगा। मैंने ये क्लिक किया और सबमिट किया तो आपका ये देखिए, ये फिर से वही ये 3 आपके नॉमिनी डिटेल्स, अप्रूव्ड और पेंडिंग, ये सब आपका आ गया। तो अप्रूव्ड, क्योंकि ये रिक्वेस्ट अप्रूव है तो ये देखिए इसमें नॉमिनी ये है तो बाकायदे यहाँ पर दिख रहा है। पेंडिंग में कोई नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा। अगर अप्रूव्ड रिक्वेस्ट में भी कोई दिक्कत है तो आप एडिट में क्लिक करके और आप जहां जो वांछित अमेंडमेंट है, संशोधन है, उसको आप कर सकते हैं। और इसके पश्चात यहाँ पर आप अपडेट में क्लिक करेंगे, इसको मत भूलिएगा। संशोधन करने के बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद सबमिट पर करेंगे। पहले अपडेट और फिर सबमिट, तो वो रिक्वेस्ट आपकी दोबारा अप्रूव हो जाएगी। और अगर आपका रिक्वेस्ट आपने कुछ भी नहीं भेजा यहाँ पर,
तो नॉमिनी डिटेल्स पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए मैं दोबारा जीपीएफ में कर रहा हूँ, फिर सबमिट कर रहा हूँ, तो ये आपको ब्लैंक यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए, आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये चेक कर लीजिए, ये अप्रूव्ड है तो ये आपको दिखेगा, पेंडिंग है तो दिखेगा। जिन मित्रों में ऐसा नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है या पेंडिंग में कुछ पड़ा हुआ है, तो वो अगर अप्रूव्ड है तो इसको एडिट कर सकते हैं, पेंडिंग है तो निवेदन कर सकते हैं अपने डीडीओ से, और अगर कुछ भी नहीं है तो नॉमिनी डिटेल्स को यहाँ पर आप भर सकते हैं। पूरा अच्छे से यहाँ पर सब सारी चीज़ें आपको दिख ही रही हैं, आप भर दीजिए। और जैसा मैंने पहले बताया शुरुआत में, आधार कार्ड, ड्राइविंग और पैन जो भी है आपके, जो जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका यहाँ अपना नहीं करना, जिसको नॉमिनी आप बनाएंगे उसका यहाँ आधार, ड्राइविंग या पैन कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट, उसकी आइडेंटिटी पहचान के लिए अपलोड करना है। और 2 बार फिर से रिपीट करूंगा, बार बार वीडियो में रिपीट किया हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट करिए, और जब आप यहाँ पर ब्राउज करके सेलेक्ट करके और यहाँ पर आप करेंगे तो 2 बार इस एड पर और फिर इस एड पर, दिस एड एंड दिस एड दोनों में क्लिक करना होगा, तो आपकी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी अप्रूवल के लिए, जो आपको यहाँ पेंडिंग में दिखेगी। मैं समझता हूं कि यहाँ तक बात क्लियर होगी। आइए मित्रों, अगले मॉड्यूल में चलते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में भी आपका अप्रूव्ड, पेंडिंग ये सब दिखाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये, कि कुछ आपकी कुछ जो मॉड्यूल है वहाँ पूरा दिखाता है कि आपने कौन सी डिटेल रिक्वेस्ट के लिए भेजी, कौन सी अप्रूव हुई, कौन सी पेंडिंग पड़ी हुई है। मित्रों, क्वालिफिकेशन डिटेल से संबंधित समस्त जानकारी कैसे फिलअप करना है, इस संबंध में इस चैनल में क्वालिफिकेशन डिटेल से संबंधित जानकारी को अपडेट करने के लिए IFMIS सीरीज पार्ट 5 के नाम से वीडियो अपलोड है, कृपया उसको देखें और लाभ उठाएं। हाँ मित्रों, आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल में एक गलती ना करिएगा, आपको अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, और अलग अलग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और एग्जामिनेशन से संबंधित जो मार्कशीट है, NOC है, वो आपको अपलोड करनी होगी। उदाहरण के लिए देखिए, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट है यहाँ पर हायर सेकेंडरी के लिए हो गया, PG के लिए हो गया, आप ग्रेजुएशन या अन्य डिग्री का भी कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया गया है फिर भी कहीं गड़बड़ी है, तो मैंने जो निवेदन किया पहले आपसे, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आप फिर से उसको रीसेंड कर सकते हैं। जैसे आपने ये क्लिक किया तो वो जानकारी आ जाएगी। अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी आपको दिख रही है तो आप उसको यहाँ पर संशोधन करके फिर से आप उसको रीसेंड कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी फैमिली डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल से संबंधित, और ये क्वालिफिकेशन डिटेल बहुत ही ज़रूरी है, और इससे संबंधित मैं बता भी चुका हूँ कि आपका वीडियो पार्ट 5 अपलोड है, इसको आप देखें। फिर अगला आता है को कैरिकुलम एक्टिविटीज़। इसमें ये है आपको जो पाठ्येतर गतिविधियाँ हैं, जो आपने कहीं भी स्पोर्ट्स में, आर्ट में, ड्रामा में भाग लिया है, तो उससे संबंधित ये सब जानकारी यहाँ फिलअप कर सकते हैं। और उसके सपोर्ट में यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन लिख करके, चाहे इसको कॉपी करिए या अपने से यहाँ पर कुछ टाइप करिए, यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं और फिर इसको आप सबमिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ये को कैरिकुलम मतलब पाठ्येतर गतिविधियों से संबंधित है। अगला मॉड्यूल है आपका प्री एम्प्लॉय डिटेल्स। अगर आप कहीं इसके पहले थे सर्विस में तो उससे संबंधित सारी जानकारियां आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और इसके पश्चात सबसे अंत में आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिसलेनियस डिटेल्स। ये भी बहुत ज़रूरी है मित्रों। इस मिसलेनियस डिटेल में भी आप अपनी जानकारी, सबसे पहले बैंक डिटेल, अगर आपको जितने बैंक डिटेल हैं आपके परिवार, मतलब अविवाहित पुत्र और पत्नी, इनके नाम जो भी हैं उनका बैंक डिटेल यहाँ पर फिलअप करिए। और प्राइमरी अकाउंट है, सेकेंडरी है, वो सब करके ऐड पर क्लिक करिए। और इसके पश्चात आपको यहाँ पर, ये आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पहले से भर रखा है और आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव है तो यहाँ पर आपको सब दिखेगा।
और अगर नहीं आपने कुछ यहाँ पर भरा हुआ तो यहाँ पर ब्लैंक दिखेगा। जैसे ये रिक्वेस्ट अप्रूव है तो यहाँ पर सभी पैन दिख रहा है, आधार दिख रहा है, पासपोर्ट नहीं भरा तो नहीं दिख रहा। तो जो चीज़ें भरी है और जो अपडेट है वो आपको दिख रहा है। यदि आप कुछ संशोधन करना चाहते हैं, अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आप करके और इस रिक्वेस्ट को आप और पासपोर्ट डिटेल या अन्य कोई जो जानकारी है उसको आप यहाँ पर फिलअप करके उसके समर्थन में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में आता है व्हीकल्स के संबंध में, फिजिकल आपका डिसेबिलिटी, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, आपकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब है। और इनके समर्थन में आपको अगर डिसेबिलिटी है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। करेंगे और यहाँ लिखेंगे भी डिसेबिलिटी। और अगर पासबुक अपलोड करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे भी, फिर इस ऐड पर क्लिक करेंगे। ये सब करने के पश्चात आप लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियोस में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो आपका मैसेज आपके डीडीओ में किस अकाउंटेंट के पास गया हुआ है। वो 2 स्तर पर वेरीफाई होता है, अकाउंटेंट और आपके डीडीओ लेवल पर। इस प्रकार से आपकी जो समस्त प्रोफाइल अपडेशन का कार्य हुआ कर सकते हैं। ये मिसलेनियस डिटेल्स के लिए इस वीडियो में IFMIS सीरीज पार्ट 7 के नाम से वीडियो अपलोड है, उसको आप देखना ना भूलें। साथ में इसके पार्ट 8 और पार्ट 9 का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल में नॉमिनेशन और सेव एंड ड्राफ्ट से संबंधित जो पार्ट 8 और 9 के वीडियोस हैं, कृपया उसको देखना ना भूलें। उसमें बहुत बारीकी से कहाँ आप गलती करते हैं और क्यों आप परेशान होते हैं, उन वीडियोस को देखिए तो आपका जो मानसिक तनाव है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। क्योंकि ये वीडियो 9 में सेव एंड सबमिट के संबंध में है कि आप काम कर रहे हैं और आपका जो नेटवर्क है कमज़ोर है, या धोखे से आपने कहीं सेव में क्लिक कर दिया, या धोखे से आपने क्लोज कर दिया, या कुछ भी कहीं भी आपने कर दिया, तो वो आपकी जो जानकारी है, जैसे आपने सेव में क्लिक कर दिया या कहीं भी, तो वो जानकारी सेव एंड ड्राफ्ट में पहुंच जाती है। और उस सेव एंड ड्राफ्ट से वो जानकारी कैसे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सेव एंड सबमिट में डिफरेंस पार्ट 9, उसको आप देखना ना भूलें। तो शिक्षक मित्रों, मैं समझता था कि मैंने शीघ्रता से आपसे सारे मॉड्यूल्स को आप किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं उस संबंध में जानकारी को शेयर करने का एक प्रयास किया है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे और आप अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश का के कल्याणार्थ आप अपनी प्रोफाइल के ये समस्त मॉड्यूल IFMIS पोर्टल में अपडेट करेंगे और बढ़िया फरवरी माह का वेतन आप प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, चूँकि ये वीडियो आपसे शेयर करना बेहद प्रासंगिक था, कई फ़ोन आए और कई कमेंट भी आए, और चूँकि आपको ये जानकारी शेयर करना बेहद आवश्यक समझ रहा था, इसलिए मैंने इस जानकारी को अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय आपके लिए निकाल करके और इस जानकारी शेयर की। मुझे आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे मित्रता का जो कुनबा है उस पर आप शामिल होंगे तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस प्रकार की जानकारी अगर लगातार मिलती रहे, बिना किसी व्हाट्सएप ग्रुप के, बिना किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो यदि आपकी इच्छा करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों, अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।